अस्सलाम वालेकुम ब्रिस्टल्स। तो आज हम इस लेक्चर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए 2026 में एमसीक्यूज में एक्सपेक्ट करता हूँ एमसीक्यूज आ सकते हैं वो एमसीक्यूज। ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखें मेरे तकरीबन इस जो मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं ये तो देखें, ये जो मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं ना, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हर साल में एमसीक्यूज में से रिपीट हुआ है। एवरी ईयर में जो कोई ये एमसीक्यू जो मैं लेके आया हूँ वो रिपीट हुआ है। तो आज हम इस लेक्चर में मैथमेटिक्स का पोर्शन एंड केमिस्ट्री एमसीक्यूज हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो और जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 4-5 लेक्चर अपलोड करूंगा तो उनको अच्छे से कवर कर लें। और मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था मैथमेटिक्स के 5 पर एमसीक्यूज, मैंने उसमें ऑल एमसीक्यूज जो है सॉल्व करवाया था। आई थिंक 50 प्लस या 40 प्लस एमसीक्यूज थे, मैंने आप लोगों को वो करवाए। अगर नहीं देखा है तो उनको देख लें काइंडली अच्छे से, तो वो सब आपको बहुत बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अगर नहीं देखा है तो उनको लाजमी देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। तो वहां पे आप जो उसको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब लाजमी किया करें डिस्क्रिप्शन। तो देखें वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो सपोर्ट किया करें डिस्क्रिप्शन एंड अपने दोस्तों का भी इस वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि वो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको भी बेनिफिट हो सके। अच्छा। तो ये है एमसीक्यूज, मैथमेटिक्स का एमसीक्यूज है। अच्छा, ये कह रहा है स्क्वायर रूट 3। ठीक है। ये है स्क्वायर रूट 3। भाई कह रहा है कि भाई ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। ये मैंने ऑप्शन जो है लिख दिया है, बट ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों इर्रेशनल नंबर है बता देता हूँ। अगर स्क्वायर रूट में अगर एन यहाँ पे, अगर हमारा एन जो है वो प्राइम से बिलोंग करता है। ठीक है। अगर हमारा प्राइम से बिलोंग करता है एन, तो याद रखिएगा जो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें जो भी आंसर मिलेगा, बट वो हमेशा हमें आंसर मिलेगा इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा, याद रखिएगा इस चीज। ठीक है। अच्छा, बस ये शार्ट ट्रिक आप याद रख लें। अगर हमें स्क्वायर रूट में देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को। उस प्राइम नंबर ये होते हैं कि हमारे कोई हमारा एक नंबर है, उसके एटलीस्ट इसके ओनली टू फैक्टर हो, जिसके जिसके ओनली टू फैक्टर हो। ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या है भाई? फैक्टर मीन्स के डिवाइजर। ठीक है। जिसके ओनली टू फैक्टर हो, डिवाइजर हो, हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं भाई। टू का डिवाइजर कौन है? वन होगा। और टू का डिवाइजर इट सेल्फ होगा। ठीक है। देखिए इसके डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं भाई, याद रखिएगा। एक तो वन होगा और एक जो इट सेल्फ होगा, मीन्स का वो खुद की नंबर की खुद पर टेबल वन टाइम जाएगी। ठीक है। ये होता है कि हमारा प्राइम नंबर और उसके ये फैक्टर होते हैं। ठीक है। अच्छा। देखिए फोर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई। 3 देखें और उसके अलावा 5 देखें, चेक करें। 8 चेक कर, 7 चेक करें, और 9 तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। 11 चेक करें। ठीक है। ये ईटीसी बहुत सारे नंबर हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एवरेज हमें निकालना है भाई। एवरेज हम कैसे निकालते हैं डिरेक्शंस? हम एवरेज निकालने के लिए जो टोटल नंबर हैं, ठीक है, ये हर साल में तकरीबन ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? हम करते हैं कि भाई 12 प्लस जो जितने भी नंबर हैं, हम आल नंबर को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसमें हम तो जितने नंबर हैं टोटल, उसको टोटल से डिवाइड करते हैं। ठीक है। टोटल तीन तीन नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 12 प्लस और 18 करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? 12 प्लस 18 करूंगा डिरेक्शंस, तो मेरे पास ये हो जाएगा 30। और 30 प्लस ये करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 45। ठीक है भाई, ये मेरे पास आया इसका टोटल सम 45। 45 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15। 3 की टेबल 4 पे 1 टर्म लगेगी, और एक उसको दे देंगे भाई 4। 3 की टेबल 5, 15 पे 5। इसकी इसकी एवरेज जो निकलेगा वो इसका निकलेगा एवरेज हमारा पर 15। ठीक है। इसका एवरेज 15 निकलेगा। ठीक है। अच्छा, ट्राइग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट है भाई। ट्राइग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री कह लें या ट्राइग्नोमेट्री पढ़ें, दोनों सेम ही है। तो अगर देखें ये किसके लिए हम यूज करते हैं भाई, इसको हम ट्राइंगल को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए हम ट्राई एंगल की मेजरमेंट करने के लिए हम इसको मीन्स के हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। द क्लोजेस्ट ऑफ 1/2 भाई, ये लिखा हुआ है कि 1/2 किसके करीब है। ठीक है। ये किसके जो है क्लोजेस्ट है। तो अगर हम डिवीजन देखें, हमारे पास लिखा हुआ है 1/2। 1/2 लिखा है तो मीन्स कि ये हमारे पास न्यूमरेटर है और नीचे वाला हमारे पास डिवाइड जो है वो उसको हम डिवाइड जो है वो उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। तो न्यूमरेटर जो होगा वो अंदर आ जाएगा। ठीक है। और ये हमारे पास डिवाइजर है तो डिवाइजर बाहर आ जाएगा। अब देखे देखे ये हमारे पास जो नंबर अंदर जो पड़ा हुआ है, डिवाइडेंड जो पड़ा हुआ है वो छोटा है, डिवाइजर जो हमारा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। जीरो लगाने के बाद यहाँ पे
डेसिमल लगाएंगे तो एक यहाँ पे जीरो दे देंगे, ठीक है। डेसिमल लगाने के बाद एक हम जीरो दे सकते हैं, दो जीरो दे सकते हैं, ठीक है। पहले हम एक देंगे, अगर वो उस पर टेबल नहीं लग रही तो फिर हम मीन्स के और एक और देंगे। तो भाई हमारा टू, अब टू की टेबल अगर हम टू की टेबल फाइव टाइम पढ़ूंगा मेरे पास आ जाएगा 10, तो मीन्स के मुकम्मल टेबल लग रही है तो हम लगाएंगे मुकम्मल। फाइव देखिए, फाइव की टेबल में टू की टेबल मैंने सॉरी टू की टेबल मैंने फाइव टाइम पढ़ी, तो फाइव जो है यहाँ पे लगा दूंगा। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, और ये जो है उसमें 10 में से 10 माइनस कर दूंगा मेरे पास, ये हमारे पास क्या हुआ, ये रिमाइंडर है, और ये हमारा क्वेश्चन डिवाइजर, ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, ये किसके क्लोजेस्ट है भाई, ये 0.5 के। ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, भाई ऑल ट्राइंगल की ऑल जो एंगल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो बराबर होता है 180 के बराबर होता है। ठीक है। कह रहा है व्हाट कम नेक्स्ट कम सॉरी व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके बाद 17 के बाद हमारा कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा। तो देखिए, अगर ये हमारे पास सीक्वेंस का प्रॉब्लम, सीक्वेंस के जो भी सीक्वेंस सीरीज के जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप पहले ऑब्जर्व करें, उसको नोट करें भाई, ये क्या कहना चाह रहे हैं, उसके पैटर्न को समझे। अगर आपको पैटर्न समझ में आएगा तो भाई एमसीक्यू जल्दी सॉल्व हो जाएगा चिपटियों में। ठीक है। तो देखें, अगर हम 31 में से 29 को सब्ट्रैक्ट कराएं तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, अगर हम 29 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कराएं तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है। अगर हम 24 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराएं तो हमारे पास आ जाएगा 2। देखिए, हमें कुछ बात एक समझ में आ रही है भाई, एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए, पहले हमारे पास 2 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया डिफरेंस। अब इसमें देखते हैं भाई, 22 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। देखिए, पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा भाई, यहाँ पे डिफरेंस 2 आएगा, तो भाई इसमें डिफरेंस 2 आएगा। मीन के 17 में से हम ऐसा कौन सा नंबर जो सबमिट कराएं तो हमारे पास डिफरेंस यहाँ पे 2 आ जाए। तो भाई यहाँ पे हम 15 कराएंगे तो हमारा जो इसका नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 15 होगी। ठीक है। तो अगर हम 17 में से 15 को सबमिट कराएंगे तो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस। तो देखिए, हम कह रहा है कि वाट वाट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कम का जो है कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब बताया, कोई चांसेस भाई बारिश होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है। और जो अर्थक्वेक के आने के कितने चांसेस हैं, बस ये काम करने के कितने चांसेस है। प्रोबेबिलिटी हमें भाई एक जो है वो चांस बता दी कि भाई इसके इसके काम होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है। तो वो एग्जैक्ट तो नहीं बता दिया, बट वो हम एक समझे हाइपोथेसिस होती है, एक समझे आप लोग। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी देखे हम ऐसे तो नहीं कह सकते हैं भाई, कल जो है टुमारो बारिश होगी उसके -5 चांसेस है। भाई -5 व्हाट इज मीन, -5 चांसेस हैं, तो हमें इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ 5 जो परसेंट चांसेस हैं, तो इस वजह से हम ऐसे कह सकते हैं भाई, टुमारो जो है वो आज टुडे जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा होगी इस टाइम पे। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं 2%, 20% चांसेस हैं भाई गर्मी ज्यादा होगी, या 50% चांसेस है कल जो है टुमारो बारिश होगी। ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी में जो नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मीन्स के 0.-0.5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स इसका मतलब यही है। ओके। अच्छा, कह रहा भाई कार ट्रेवल्स एट स्पीड, भाई हमारे पास एक कार है वो ट्रेवल कर रही है 60 माइल्स पर आवर, एक घंटे में वो 60 माइल्स पर आवर जो है कवर कर रही है। तो वो कह रहा है कि भाई हाउ फार विल इट ट्रेवल्स इन 5 आवर्स। भाई तो भाई ये 5 आवर्स में हाउ मेनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। भाई ये कह रहा है कि एक घंटे में सॉरी एक हवर में जो है वो बाई 65 माइल्स जो है वो कवर कर रही है कार। ठीक है। तो 5 घंटों में 5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, भाई हम क्या करेंगे 65 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 25 × 5 हमारे पास जो है आज सॉरी आ जाएगा 25। 25 में से 2 पर जलेगा, 2 × 6 हमारे पास 30, 30 + 2 ये वाला करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो मीन्स कि हमारे पास जो 5 घंटों में 325 जो माइल्स जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद है हमारे मैथमेटिक्स कुछ एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट, तो आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस किए। तो अब जो है वो हम ये कंप्लीट है यहाँ तक, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से समझ लें। तो आज अब जो है हम केमिस्ट्री के पोर्शन के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। भाई केमिस्ट्री के पोर्शन के एमसीक्यू क्या रहेगा, टेम्परेचर ऑफ 100 जो है सेल्सियस इज इक्वल टू भाई 100 सेल्सियस जो किसके बराबर होता है, कि भाई किसके इक्वल होता है। भाई हमारे पास कोई ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा क्या वो 330 जो है 73 केल्विन के बराबर है होगा। ठीक है, या बी ऑप्शन होगा भाई
क्या ये 3735 जो केल्विन के बराबर होगा, या सी ऑप्शन होगा भाई क्या होगा, 5 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, या हमारे पास डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा ए एंड बी के बराबर होगा। तो हमारा अब करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो 100 सेल्सियस जो है वो 373 केल्विन के भी बराबर होता है। और कभी कभार किस बुक में जो है वो ज्यादातर बुक्स में ये वो लिखा होता है, कुछ ऐसी बुक्स हैं गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो इट मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए भी हो सकता है बी हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई एक ऑप्शन हो तो फिर उसको जो है करेक्ट कीजिएगा, अगर आप दोनों ए एंड बी ऑप्शन दोनों हैं तो फिर उसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, बेसिक यूनिट ऑफ मास इज इन ऐसा सिस्टम में भाई, मास का जो ऐसा सिस्टम में कौन जो यूनिट क्या है भाई, किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। ठीक है। ये एमसीक्यू जो केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स के एमसीक्यू जो पोर्शन के एमसीक्यू होते हैं, ये आप लोगों के जनरल साइंस में एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है, किस में आ जाएंगे? जनरल साइंस में। ये जनरल साइंस पोर्शन होता है वो आप लोगों की इस पोर्शन में डिवाइड होता है भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स और जो है वो बायोलॉजी। ठीक है, ये हमारे पास जनरल साइंस में होते हैं पोर्शन। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई हमारे पास 5849 इज रिटन टू बेस। अगर मैं इसकी बेसिटिंग की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? हमारे पास जो है ये है 5849। अगर इसको बेस 10 की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे डेसिमल पड़ी हुई है। ठीक है, हर नंबर के आगे आगे डेसिमल होती है, किसी नंबर के बीच में होती है वो हम वो मेंशन करते हैं, बट यहाँ पे डेसिमल नहीं है। तो हम इस बेस की 10 बेस के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे करें भाई? डेसिमल एक यहाँ पे, अगर मैं डेसिमल को यहाँ पे लेके आऊंगा तो 1 डिजिट काउंट होगा। ठीक है, अगर डेसिमल इस डेसिमल को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो हमारे पास 2 डिजिट काउंट होगा। अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आऊंगा तो 3 डिजिट काउंट होंगे। ठीक है, अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ पे, ठीक है, हम एक नंबर उसके पीछे होगा, मीन्स कि हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 × 849। तो मुझे बेस 10 के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करूंगा भाई? देखिए मैं इस साइड से लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट जा रहा हूँ। ठीक है, राइट साइड से मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। तो पॉजिटिव में डिजिट काटूंगा, एक डिजिट डेसिमल यहाँ पे था, 1 डिजिट काउंट हो गया, यहाँ पे 2 डिजिट और एक यहाँ पे लेके आया मैं, 3 डिजिट काउंट हो गए। मीन्स के पॉजिटिव 3, मीन्स के 10 की पावर 3 होगा। ये हमारे पास जो लिखने का तरीका क्या होगा? 5.5 डेसिमल 849, 10 इज द पावर 3। जी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, तो कह रहा 1 डेसीमीटर स्टैंड फॉर्म, 1 डेसीमीटर स्टैंड फॉर्म आप लोगों को, देखिए ये एमसीक्यू में 3 4 एमसीक्यू आ सकते हैं कि भाई, ऑप्शन आ सकते हैं सॉरी। क्या आ सकता है कि भाई ये क्या 10 सेंटीमीटर के बराबर है, बल्कि ये 10 सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है, 1/10 ऑफ मीटर के बराबर भी होता है। ठीक है, और 0.1 मीटर के भी बराबर होता है, और 100 मिलीमीटर के भी बराबर हो सकता है, हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह के आप लोगों के पास एमसीक्यूज आ सकते हैं कि भाई हो सकता है कि भाई 10 मिलीमीटर ऑप्शन आ जाए, हो सकता है इसमें से चारों ऑप्शन आ जाए, ई ऑप्शन हो तो उसमें भाई कौन सा आल करेक्ट है या कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। 1 डेसिमल रेजिस्टेंट फॉर्म, 10 मिली सेंटीमीटर, या 1/10 ऑफ मीटर, मीन्स के 1/10 मतलब क्या मतलब है भाई? 1/10 मीटर। ठीक है, या 0.1 मीटर या और 100 मिलीमीटर के बराबर होगा। अच्छा, हमें इसको राउंड करना है। अगर आप लोगों को भाई 498 लिखा हो, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं? अगर आप लोगों के पास 5 हो या 5 से वैल्यू ग्रेटर हो तो हम क्या करते हैं? तो देखिए ये 8 जो है 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करने के लिए? एक तो 4 यहाँ पे देंगे, 4, तो यहाँ पे 8 है। ठीक है, मीन्स के 5 से बड़ा है, तो मैं एक इसको दे दूंगा। ठीक है, तो भाई एक इसको दे दूंगा, यहाँ पे 9 है, 9 और को 1 हो जाएगा, मीन्स का 50 हो जाएगा टोटल। तो भाई ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये राउंड ऑफ वैल्यू है। तो भाई देखिए राउंड ऑफ करूंगा तो मीन्स कि इस ये डिजिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ का मतलब ये है कि भाई ये 8 जो का डिजिट खत्म हो जाएगा, बट अगर हमारे पास 5 है या 5 से वैल्यू ग्रेटर है तो उसमें से हम उसको 1 में से इसको 9 को दे देंगे। ठीक है, ये इसका मतलब होता है राउंड ऑफ करने का। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? देखिए यहाँ पे 0 है, 0 मीन्स के 0 हमारी वैल्यू छोटी है, 5 से वैल्यू छोटी है, 0 5 से वैल्यू जो है वो छोटी है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे भाई? इसको सिंपली इसको हम डेसिमल को हटा देंगे भाई, ये लेके देंगे ये हमारे पास स्टैंड पर। ठीक है, राउंड ऑफ। सो अब आते हैं हम आगे, कुछ एमसीक्यूज हैं। ओ सॉरी यार, कह रहा है 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू
कह रहा वन द फ़ारेनहाइट स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। भाई क्या होती है भाई, वो फ़ारेनहाइट में, वो फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसको वो होता है 32 फ़ारेनहाइट पे, ठीक है, फ्रीजिंग होता है। अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में, सॉरी, सेल्सियस में बात करें तो वो होता है जीरो, हमारे पास 0 सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, कह रहा है तब लाइम एंड वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट से डैश फॉर्म करता है वो, सोडा लाइम फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर इज, अच्छा इसको एमसीक्यू से कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का कोई एमसीक्यू था, आप मुझे देखिए, कुछ मेरे पास जो एमसीक्यू पच पर पड़े हुए हैं, तो उसमें ये एमसीक्यू कुछ डार्क लिखा हुआ था, मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा था भाई ये क्या कहना चाह रहा है, बट इस टाइप का कोई एमसीक्यू था, ठीक है। तो इसको चेक फॉर, इसको चेक दूसरे एमसीक्यूज, इसको एमसीक्यूज को चेक कीजिएगा, अगर आप लोगों के पास फर्स्ट पर एमसीक्यूज हैं तो उनको जो है चेक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट किया अगर इंडस्ट्रियल, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। कह रहा है 1 सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ डैश, भाई 1 सेंटीमीटर किसका यूनिट है, 1 सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, 1 सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ वो होता है भाई, यूनिट ऑफ वॉल्यूम का होता है, वो बराबर होता है 10 इज द पावर -60। असल में एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि 10 इज पावर -6 मीटर इंटू क्यूब, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की क्या होती है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की क्या होती है वो, जीरो, अभी मैंने ऊपर ही बताया था। फ़ारेनहाइट में ये फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं जीरो जो है वो सेल्सियस स्केल है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो ग्लूकोज की होती है, CH2O, ठीक है। ये हमारे पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये हमें कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है वो 45 डैश, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, वो होता है केल्विन, ठीक है दोस्तों। वो होता है, क्या होता है, केल्विन होता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है द थ्योरी विच एक्सप्लेन द गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन द रैपिड ऑप्शन इज नोन एज, भाई वो यहाँ पे कौन सी मीन्स के वो एक्सप्लेन करता है भाई, दैट गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर रैपिड ऑप्शन नोन एज, भाई यहाँ पे जो है वो कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है भाई, वो करती है जो इसको हम इसको कुछ जो है वो बोलते हैं कि भाई ये थ्योरी ऑफ गैसेस है, थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, कुछ जो है वो बुक्स में ये भी लिखा होता है कि भाई इसको हम बोलते हैं काइनेटिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो क्या कहते हैं, द लॉ विच स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट स्टेट, वो कौन सी इस एक स्टेट है, इसके हालत पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर, ठीक है, इज नोन एज, ये जो है वो डिफाइन करती है बॉयस लॉ को, ठीक है। हम इसको बोलते हैं बॉयस लॉ, ठीक है दोस्तों। एक कौन ऐसी स्टेट, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू द प्रेशर, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। देखिए, आप एक आपके पास एक 2020, आप जो है उसको टैप टैप जानते होंगे, टैप जो इसको बोलते हैं, इसके पानी वाली जो 20 होती है, उसमें अगर उसकी स्पेस बड़ी करेंगे तो पानी इतना ज्यादा निकलेगा, बट प्रेशर से नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो देखें आप, उस स्पीड से पानी निकलेगा, बट वो प्रेशर तेज हो, मीन्स के वो प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम कम कर लिया, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एब्सल्यूट जीरो, एब्सल्यूट जीरो रेफर टू डैश, वो रेफर किसको करता है भाई, -70, 273 जो है वो सेल्सियस, यहाँ 0 केल्विन, ठीक है। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, भाई विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है भाई, पॉइस होता है, पॉइस होता है, ठीक है। POIS, पॉइस, ठीक है। अच्छा, वन मोल ऑफ गैस एट STP, स्टेनर टेम्परेचर प्रेशर, STP मीन्स के स्टेनर टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू डैश, भाई ये किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 22.4 DM क्यूब, या जो है वो 22.4 लीटर,
1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू भाई, ये बराबर एटमॉस्फेयर जो बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स बेरिंग यूनिट नेगेटिव चार्जेस ऑफ, ये नेगेटिव चार्जेस जो होता है वो कौन उठाता है, कि भाई वो उठाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। न्यूट्रॉन हुआ डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, और वो क्या था, जेम्स जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ठीक है। अच्छा, द न्यूक्लियस ऑफ एटम, कह रहा है द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेंट, न्यूक्लियस एटम में क्या जो है वो उठाता है, कैरी करता है भाई। न्यूक्लियस एटम का जो होता है वो क्या उठाता है भाई, एक तो न्यूट्रॉन उठाता है। देखें ये जो एमसीक्यूज हैं वो पास पर के एमसीक्यूज हैं। ठीक है। ये है प्रोटॉन उठाता है। ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट का वो किसके बराबर होता है, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था भाई, ये एमसीक्यू 2 3 4 5, 2 3 बार एमसीक्यू रिपीट हुआ है कि भाई किस ईयर में दिया था भाई, 1896 में दिया था। किसने दिया था, हेनरी बेरेलिक ने इसको रेडियोटी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। एक्स रे जो डिस्कवर्ड बाई, एक्स रे जो किसने डिस्कवर किए थे, ठीक है, वेल नेम जो है वो उसने जो वो उसने डिस्कवर्ड किए थे। ठीक है। कि एक्स रेज जो है अच्छा, लॉ ऑफ ऑक्टेव गिवन भाई, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो किसने दिया था, जॉन न्यूलैंड ने दिया था। कब दिया था, 1865 में दिया था। केमिकल फार्मूला ऑफ जो है हैवी वाटर भाई, केमिकल फार्मूला क्या है हैवी वाटर का, D2O। क्या, D2O। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला है। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन का जो है वो सन में प्रेजेंट है। ठीक है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ जेमसेम, ठीक है, जेपसम जो है वो उसका जो है वो, उसके वो केमिकल फार्मूला क्या है उसका भाई, वो है CaSO4 2H2O। ठीक है। यह क्या है असल में, CaSO4 2H2O, ये हमारा केमिकल फार्मूला। रिफ्लेक्टिव जो है वो इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या है, वो किसका जो हो, 242 जो है वो इसके बीच में है। ठीक है। इसके बिटवीन में जो है इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है वो डायमंड है। अच्छा था क्या जो है वो कुछ का जो है वो किंग ऑफ ऑल केमिकल का भाई, किंग जो है ऑल केमिकल का किंग कौन है भाई, वो है H2SO फॉर सल्फ्रिक एसिड। ठीक है। आई थिंक सल्फ्रिक एसिड है। तो असल में मैं हूँ मैथमेटिक्स का टीचर। ठीक है। तो मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवाने के लिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए, तो ये मैं चीजें कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा इसमें कोई जो है फायदा नहीं, आप लोगों का फायदा है। इन नेचर गैस मीथेन प्रेजेंट वाटर सॉल्यूबल भाई, सॉल्यूबल होता है अगर इन जो है वो नेचर में गैस जो होता है मीथेन प्रेजेंट होता है वाटर में, बट वो प्रेजेंट होता है वाटर में, वो सॉल्यूबल होता है। ठीक है। मीन्स को वो सॉल्व हो जाती है, सॉल्यूबल। ठीक है। अच्छा, वाटर सॉल्युबल विटामिन भाई, जो वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी में जो वाटर जो होता है वो सॉल्युबल होता है। ठीक है। अच्छा, इफ द मटेरियल एसिडिक द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। ठीक है। अगर हमारे पास मटेरियल जो होगा वो अगर हमारे पास एसिडिक है, तो वो हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है वो जो वो ब्लू में, लिटमस पेपर ब्लू में होगा बट वो रेड में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास मटेरियल जो एसिडिक होगा तब ब्लू वाला पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। इफ द मटेरियल इज बेसिक और अल्केलाइन जो है वो, अगर हमारे पास जो मटेरियल बेसिक है तो मीन्स के जो रेड होगा लिटमस पेपर वो ब्लू में चेंज हो जाएगा अगर बेस है तो। ठीक है दोस्तों।